यहाँ देख रहे हैं गेट मीटिंग है, कर्मचारी नेता जो है पूरे पुरजोर आवाज के अंदर ये भी आपको हम बताएंगे। कारण ये बताया जा रहा है कि ऐप के माध्यम से जो हाजिरियाँ लगाई जाती है ही गड़बड़ है कि जब कर्मचारी दिखाया जाता है। बहुत सी ऐसी भी शक्ति है और भी यहाँ जो है इनके लीडरान है उनसे बातचीत करेंगे, वो क्या इस जाएंगे वह भी हम आपको यहाँ सुनवाएंगे। गेट मीटिंग करनी पड़ी आप लोगों को। नगर निगम कमिश्नर जो हमारी तनख्वाह की बात है, ऐप से फोन से हाजिरी लगाने का काम, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें दिक्कत आती है, हाजिरी अच्छे से नहीं लग पाती और कमिश्नर के ये आदेश है भाई अगर फोन में सही हाजिरी लगती है तो तनख्वाहें बनेगी, अन्यथा तनख्वाह नहीं बनती। 250 कर्मचारियों की तनख्वाह होल्ड पर कर दी। हम इस कमिश्नर से कह देना चाहते हैं कि या तो 250 कर्मचारियों ने काम नहीं किया, जब उनकी मैनुअल हाजिरी है, जब उनकी जीपीएस में हाजिरी फोटो है तो आप फोटो देखो, उनकी मैनुअल हाजिरी देखो रजिस्टर की, आप सारा का सारा फोन में मानोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब वो 250 कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी। इस विरोध में आप ये आज आंदोलन कर रहे हैं और मैडम कमिश्नर से कह देना चाहते हैं भाई समय रहते हमारी तनख्वाह मैनुअल रजिस्टर से बनाएं, अन्यथा हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे और फिर यहाँ के शहर वासी फिर हमें ना कह दें कि जब इन गरीब कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ करके कामों पर जाते हैं और कमिश्नर ने लगातार खुद चेक इन कर रही है और कुछ कच्चे कर्मचारी जो कुछ और टीम बना करके हमारे ऊपर छोड़ दी जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। जब ये इतना जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, या तो ये कह दे कमिश्नर भाई ये काम नहीं करते, शहर की सफाई ठीक से नहीं है। जब यहाँ रैंक 17 नंबर पे आया था तो ये बगैर काम करे नहीं आया, ये कर्मचारी काम करते हैं तब शहर में सफाई होती है। और मैं कह देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश में करनाल से ज़्यादा सफाई कहीं नहीं है। और ये कमिश्नर फिर हमारे ऊपर तानाशाही करी, ये हम चलने नहीं देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के निगम प्रशासन की होगी। सर जैसा कि अभी आपके साथी ने बताया कि अगर जो बात समय रहते नहीं मानेंगे तो आंदोलन भी करेंगे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत हमारी पहले भी हुई है। या तो आप उनसे जोर से बोलो भाई बातचीत हुई है और बातचीत में हमने पहले भी कल भी बात हुई थी डीएम साहब से। हमने कहा जी ऐप तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि 250 आदमियों की जो तनख्वाह नहीं बनी वो कहाँ जाएंगे। मैनुअल हाजिरी थी अपना जो लग रही है उनकी, उन्हें काम कर रखा, काम ना करो ना दो। जब उन्हें काम कर रखा 250 आदमियों ना, तो उनकी तनख्वाह क्यों काटी जाए। और तनख्वाह बननी थी 1 तारीख ना, आज 4 तारीख हो दी, इन्हें रोक दी, होल्ड पर रख ली। होल्ड पर क्यों रखी? हमने बार बार कहने के बाद पहले जो सरकार ने लेटर भेजा था वो लेटर हमने यहीं जलाया था प्रदर्शन करके, आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाया भी था। तो उसके बाद भी ये मान नहीं रहे हैं। बार बार ये कमिश्नर, एक तो जैसे मान ले कोई चाय पीने लग गया, ठंड के टाइम में चाय पीने लग गया, चाय क्यों पी रहा, इसकी तनख्वाह काट दो। कोई झाड़ू बांध रहा, इसकी तनख्वाह काट दो। इस तरह की तानाशाही मोटिवेटर के और जितने एक्शन एससी जितने भी हैं सारे के सारे सफाई कर्मचारियों को पीछे ला रहे। और कोई काम नहीं दिखता ना, सफाई कर्मचारी दिखा, सफाई कर्मचारियों को पीछे लठ लेकर बांध रहे। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये अपनी बदियों से बात नहीं आए, अब आंदोलन करेंगे, काम बंद भी करेंगे। आप एक बात बताओ कि जैसे सभी साथी बता रहे हैं कि ऐप तो ये ऐप के अंदर ही, यानी कि आप ये मानते हो कि सारी विसंगति है, सारी गड़बड़ है
ऐप जो है बंद होनी चाहिए, जो ऐप के माध्यम से हाजिरी लग रही है? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम इसी के बारे में तो आंदोलन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये ऐप बंद किया जाए। और ये जो अटेंडेंस की बात है, अटेंडेंस जो ये हाजिरी जो ले रहे हैं ये ले, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो मैनुअल हाजिरी जो हमारी रजिस्टर पे है उसके आधार पर तनख्वाह बढ़ाए। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई तरह से दिल्ली नाम थोड़ी करवा रहे हैं अपने। हम जब शहर में अपना काम बढ़िया तरीके से करके दे रहे हैं, जब रैंक हमारा 17 से 1 नंबर पे आया और जब प्राइज आप लेते हो स्वच्छता का और स्वच्छता का, तो फिर वो ऐसे थोड़ी आता है भाई। आपको जो प्राइज मिलते हैं, आपके नंबर बढ़ते हैं, आपके रैंक बढ़ते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी बढ़ते हैं। वो हमारी मेहनत है। हम मेहनत करते हैं सड़कों पर। सुबह 6 बजे हम निकलते हैं और 12 बजे तक रेगुलर हमारा साथी काम करता है। तो ऐसी थोड़ी है। आज ये करनाल को स्वच्छ और स्वस्थ किसने बनाया? हमने बनाया। आज आप हरियाणा में देखो, अगर करनाल से बेहतर आपको कहीं सफाई नजर आती है तो हम गुनहगार हैं, क्योंकि करनाल के अंदर इतना बढ़िया तरीके से आप चाहे वो नाली की बात करें, झाड़ू की बात करें, कूड़े की बात करें, आपको दिखता है कि शहर के अंदर कचरा, आप भी बार बार कहीं ना कहीं रिपोर्टर के जरिए आप जाते हो, आपको कहीं दिखता है शहर में ढेर दिखते हैं कचरे के? बिल्कुल भी कहीं नहीं है, सब खत्म है। वो ऐसी थोड़ी खत्म है, वो हमने मेहनत करी है और हमारे को मेहनत का इनाम क्या मिल रहा है कि हमारी तनख्वाह काटी जा रही है। हमने जूते और वर्दी के लिए कहा था, वो वर्दी हमारी जो है वो ऐसी चल रही है किस्तों में, और वो जूते भी पता नहीं कौन से माता पे पड़े, हमारे को पता ही नहीं। तो आपने यहाँ सुना कि पूरा आक्रोश जो है यहाँ इन नेताओं में, अब क्यों ना हो, जब इनके साथी परेशान होंगे, इनके जो साथ काम करने वाले परेशान होंगे, उनको ये देख सकते हैं कि सभी साथी इनके लीडरान जो है इन्हीं के कहने से बनते हैं। और यही लोग जो है अपने बीच में से जो है लोगों को नेता बनाते हैं। जब ये परेशान होंगे और ये परेशानी में होंगे तो लीडर जितने भी होंगे वो भी परेशान जरूर होंगे और आक्रोश तो उनके अंदर अवश्य फूटेगा। तो आप सुशील जी क्या कहना चाहेंगे इनकी मांगों को लेकर के? देखिए, हम ये कह रहे हैं ये ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये ऐप जब से ये सरकार की स्कीमें हैं और अभी तक पूरे हरियाणा में आपको ये नगर पालिका या नगर निगम ये कोई पहला थोड़ी है यहाँ करनाल में। मतलब यहाँ आके कमिश्नर ने इनको ये नहीं देखा भाई इसमें त्रुटियाँ कितनी है, कैसे इससे पे बनेगी। कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐप के ऊपर कोई दिखाई नहीं रहे हैं। ये तो सीधा सीधा क्या कि भाई मेंटली परेशान करो कर्मचारी को और उनकी तनख्वाहें काटो, ये लोग ऑटोमेटिक इस विभाग को छोड़ के जाए। इस तरीके का स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम ये कहना चाहते हैं सौ कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से भी, जिला करनाल की तरफ से भी, या तो ये कमिश्नर सीधे तौर पे इसमें हस्तक्षेप करके उसको खत्म करने का काम करे, नहीं फिर ये आर पार की लड़ाई होगी। ये कोई पहली बार का आंदोलन नहीं है, ऐसे आंदोलन हमने पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सीधे तौर पे आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं, या तो यहाँ के कमिश्नर सीधे तौर पर बातचीत का समय दे, इसका समाधान करे, नहीं तो ये आंदोलन इतना लंबा होगा कि आने वाले समय में ये इस आंदोलन को देखे तो कहीं ना कहीं पूरे और विभाग का जो डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं और भी त्रुटियां उनको भी पूरा करने का काम करेगा। ये सर्व कर्मचारी संघ के नेता हमारे साथ जुड़ रहे थे और इन्होंने तो साफ कह दिया कि अगर जो इनको शीघ्र न्याय नहीं मिला तो सर्व कर्मचारी अभी तो इनका साथ दे रहा है, शांति से साथ दे रहा है, और अगर जो इनकी मांगों को शीघ्र ना माना गया तो सारा का सारा संघ जो है इनकी होड़ में खड़ा है और पूरी पुरजोश कोशिशों के साथ जो है आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हटेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जो सरकार से हमने जो लिखते में देर ख्याल टमाटर बना के दिए थे, हमारे जो मेंटली परेशान करने की जो हमारी जब से कमीशन में वो दे आ रही है, इसने क्या काम किया, हमने अपने वर्दी के बारे में लिख के दिया था, वर्दी मिल गई, जूते अभी नहीं आए, जूते अभी तक नहीं आए। हमने इनका समान काम समान वेतन की बात थी, उसका जो एरियर है पूरे प्रदेश के अंदर सारी कमेटियों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में दे चुके हैं, मगर हमारी करनाल की कमिश्नर जो है वो उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है। हमारे को काम की तरफ ध्यान है। काम तो हम चोर थोड़ी हैं, हमारे ऊपर ये ऊपर तोप दिए गए हैं। हम तो थोड़ा समय के थोड़े चोर हैं, बड़े बड़े चोर हैं, उनकी तो बात कर नहीं रही। हमारे पीछे लगे रहे सफाई कर्मचारी के पीछे, ठीक है, हम कहते हैं आला अधिकारी है, करे काम अपना, वो अपना काम करे, मगर हमारे एरियल का तो सोचो, जो एरियल का है बनता है, एरियल जो अन्य पालिकाओं में, अन्य परिषदों में, पड़ोसी जिले में दे चुके हैं, हमारे एरियल की बात करे। या ये जो बात कमिश्नर के मुद्दे की है वो अपने काम से भाग रहे, दूसरे काम के पीछे लग रहे। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से
कमिश्नर महोदय समय रहते हमारे मांगों को ध्यान करें, अन्यथा पूरा जितने हमारे सरकमचारी संघ रहना है सारे के सारे रोडों पे जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। मैं राजकुमार नगर पालिका कर्मचारी सरकार के प्रति जो है इनका पूरा गुस्सा जायज यहाँ पर भीड़ कर सकते हैं कि जैसे सोनम